ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये कहानी है इज्जत, इंतजाम और इख्तियार की। पाकिस्तान हॉकी जो कभी दुनिया पर राज करती थी, आज खुद अपने ही सिस्टम से जूझती हुई नजर आ रही है। कप्तान पर 2 साल का बैन, फेडरेशन प्रेसिडेंट का इस्तीफा, एयरपोर्ट पर टीम का फंस जाना और यहां तक कि बर्तन धोने तक के आरोप पाकिस्तान की हॉकी टीम लगा रही कि हमसे बर्तन धुलवाए गए। सवाल यह है, मैदान के बाहर जो खेल खेला गया, क्या वही असली सच था मैच का? पूरा विवाद उस वक्त भड़का जब पाकिस्तान की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई। मैदान पर बिल्कुल नतीजा अच्छा नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दोनों ही टीमों से पाकिस्तान की हॉकी टीम हार जाती है। लेकिन असली तूफान मैदान के बाहर उठा हुआ है। सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को सिडनी एयरपोर्ट पर 12 से 15 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, या यूं कहें टीम फंसी रही। वजह बताई गई होटल बुकिंग का रद्द होना, खिलाड़ी थके हुए, असहज हालत में और इंतजाम नाकामी। भाई इतने दूर गए, इंतजार कर रहे हैं, भाई फंसे हुए हैं। हॉबर्ट रवाना होने से पहले ही टीम मानसिक दबाव झेल रही थी। खेल से ज्यादा चर्चा अव्यवस्था की होने लगी। लाहौर लौटने के बाद टीम के कप्तान ने कई बड़े आरोप लगाए। अहमद शकील भट्ट जो हैं वो हॉकी के कप्तान हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुलकर मोर्चा अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दौरे के दौरान, यानी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान, खिलाड़ियों को किचन साफ करना पड़ा, बर्तन धोने के लिए मजबूर किया गया। उनका दावा था कि टीम ने जो वीडियो शेयर किए, यानी कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, वो असली थे, लेकिन बाद में हम पर दबाव बनाकर माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है जी, ऑल इज वेल दिखाने के लिए हम पर दबाव बनाया गया। यह बयान आग में घी साबित हुआ और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या वाकई खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ? ऑस्ट्रेलिया जब टीम गई पाकिस्तान की, क्या ऐसा उन्होंने बर्तन भी धोए, या फिर यह सिर्फ अनुशासनहीनता का मामला था कि छोटा मोटा ठीक है अपने बर्तन उठा लिए तो उन्होंने कहा जी हमने बर्तन भी धो लिए? जवाब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यानी कि पीएचएफ ने सख्त रूप भी अपना दिया। भाई जब कप्तान ने ऐसा कहा तो उन्होंने सख्त रूप अपनाया और तत्कालीन अध्यक्ष तारिक बख्ती के नेतृत्व में कप्तान उम्माद भट्ट पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान के जो कप्तान है हॉकी टीम को, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फेडरेशन का कहना था कि सार्वजनिक रूप से संस्थान पर आरोप लगाना अनुशासन के खिलाफ है और इससे पाकिस्तान की जो हॉकी टीम की छवि है उसको नुकसान पहुंचेगा। आपकी छवि है ही क्या वैसे भी। लेकिन यह फैसला और बड़ा बवाल ले आया जब खेल जगत में सवाल उठने लगे, क्या खिलाड़ियों की आवाज उठाना गुनाह है? जब खिलाड़ी खुद अपनी आवाज उठा रहा है तो क्या गुनाह है इसमें? मामला यही नहीं रुका, विवाद बढ़ता गया। सोशल मीडिया पर जब भाई ट्रोलिंग होने लगी तो आखिरकार तारिक बुख्ती ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई साहब मैंने कप्तान को बैन किया था, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने सफाई दी कि अर्जेंटीना दौरे से जुड़े होटल भुगतान में देरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वजह से हुई थी, यानी कि पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने भुगतान ही नहीं किया होटल में, तो भाई देरी हुई और व्यवस्थाएं इसी की वजह से प्रभावित हुई। यानी जिम्मेदारी का पिंग पोंग शुरू हो गया। फेडरेशन एक तरफ, स्पोर्ट्स बोर्ड दूसरी तरफ, और बीच में पिसा कौन? खिलाड़ी। बैंड भी खिलाड़ियों पर, बर्तन भी खिलाड़ी धो रहे हैं। फिर एंट्री हुई अंतरिम अध्यक्ष की, जो वानी है। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए उम्माद भट्ट जो हॉकी टीम के कप्तान है, जिन पर बैन लगाया गया, 2 साल का प्रतिबंध, उसको रद्द कर दिया कि भाई बैन नहीं लगा रहे, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। उनका कहना था कि यह कदम संवैधानिक रूप से सही नहीं था, यानी जिस फैसले को अनुशासन की ढाल बनाकर पेश किया गया कि भाई साहब ये अनुशासन में नहीं रह रहा खिलाड़ी, इस पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दो, वो ही कानूनी कसौटी पर टिक नहीं पाया, उसका बैन वापस हटा दिया गया। बैन हट गया। अब बैन हटते ही बहस ने नया मोड़ ले लिया। क्या कप्तान सही थे या सिस्टम में ही खामी है? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसकी प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर कर दिया है। आपको याद हो, अगर आप इतिहास देखें तो कभी ओलंपिक और विश्व कप में पाकिस्तान का दबदबा था और आज वही पाकिस्तानी टीम संसाधन के संकट में, फंडिंग की कमी और प्रबंधन के विवादों से जूझ रही है। खिलाड़ियों का मनोबल, तैयारी और जो सुविधाएं हैं, सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब सुविधाएं हैं क्या? अगर टीम एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे, होटल बुकिंग रद्द हो जाए और खिलाड़ी खुद को असुरक्षित महसूस करे कि भाई मैं सुरक्षित हुई नहीं, तो प्रदर्शन पर तो असर पड़ना तय है। यही वजह है कि आप जाए और ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, जर्मनी से भी हार गए। पूर्व अध्यक्ष तारिक बुख्ती ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग जो है वो कर दी है। कि सवाल तो यह है ना कि कमेटी बनाकर आखिर होगा क्या?
उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हॉकी के विकास के लिए काम किया। वहीं पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो बोर्ड है उसने पूरा घटनाक्रम पर रिपोर्ट तैयार करने की बात उसने भी कह दी कि भाई हम भी रिपोर्ट तैयार करेंगे, होटल में पैसा देने में देरी हुई की, यानी जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या इससे जमीनी हकीकत बदलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई साहब जांच करोगे, रिपोर्ट आ जाएगी, बदल जाएगी चीजें? तुम्हारी हॉकी तो वैसे ही डूब रही है। क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट आपको हम दिखाई रहे हैं। क्या पाकिस्तान हॉकी अपने सुनहरे अतीत की तरफ लौट पाएगा? ये उससे बड़ा सवाल है। या फिर प्रशासनिक खींचतान और संसाधनों की कमी उसे और भी पीछे धकेलती रहेगी? जैसा हम देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान कभी विश्व विजेता रहा है, कई बार जो है वो चैंपियन रहा है, लेकिन आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। खिलाड़ियों की आवाज को दबाना समाधान नहीं है, सिस्टम को आपको सुधारना पड़ेगा। कप्तान पर बैन, फिर बैन रद्द, इस्तीफा, जांच की मांग, सब बताता है कि समस्या सिर्फ एक दौर की नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे की समस्या है। आपको पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा, तभी जाकर पाकिस्तान का हॉकी की जो टीम है, हॉकी में जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो सकता है। अगर आप देखें तो भाई साहब लगातार प्रदर्शन गिर रहा है, और ये असुविधा जिस तरीके से बर्तन धोने की बातें सामने आई है, और जिस तरीके से पहले भाई तुम उनको 2 साल के लिए बैन करते हो, फिर बैन रद्द करते हो, फिर अपनी गलती बताते हो, कभी उसकी गलती, उसके झोले में गेंद उसके झोले से निकाली अपने पार रख दी, यानी कि उधर उधर फेंकने का काम आपका चल रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।